हेलो दोस्तों, हमारी जो कुकीज़ की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ में आज मैं एक नए प्रकार की कुकीज़ लेके आपके लिए आई हूँ। तो ये आज हम देसी खांड से बनाएंगे। ये मेरा एक ऑर्डर है, जिन्होंने बोला मुझे कि उनको बहुत ही कम चीनी में कुकीज़ चाहिए। तो उनको ऐसा कुछ चाहिए था कि जो उन्हें नुकसान भी ना करे, हेल्दी भी हो। तो मैंने यहाँ पर चीनी से खांड को रिप्लेस किया है। चीनी मैंने डाली ही नहीं है। यहाँ पर A2 गाय से बने हुए दूध से ये जो है खांड बन कर के तैयार हुई है। यहाँ पे मुझे 131 रुपये का ये 1 किलो का पैकेट पड़ा है ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये बहुत अच्छी देसी खांड है और अभी आपको मैं दिखाऊंगी। ये हल्की सी ना पीले रंग की होती है। तो हम यहाँ पर इसको तोल करके ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 120 ग्राम ये खांड ली है। आप खांड भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं, जो इस कुकीज़ को अलग सा हेल्दी कुकीज़ बनाती है। तो यहाँ पर देखो मैं मेजर कर रही हूँ। मैं देखो कितना अलग सा रंग है। चीनी बिल्कुल सफ़ेद होती है और ये हल्की पीली से रंग में है। ये इसलिए है क्योंकि ये A2 गाय जो होती है उनके दूध से बनकर ये तैयार हुई है। तो यहाँ पर मैंने इसे तोल करके अलग रख लिया है। तो अब हम जो है बाकी चीज़ों को भी मेजर कर लेंगे। तो ये वाली कुकीज़ जो है ना बहुत अच्छी बनेगी और हेल्दी भी बनेगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। मैं आपको बीच बीच में बहुत सारी ट्रिक्स और टिप्स बताऊंगी, तो आप उनको यूज़ करके अपनी कुकीज़ को बहुत अच्छा बना सकते हो। यहाँ पे मैंने रेगुलर नमक लिया है। तो ये जो नमक है 10 ग्राम नमक है। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है। ये 20 ग्राम कस्टर्ड पाउडर है। ये वाला कस्टर्ड है जो हम घर में बनाते हैं कस्टर्ड, वही वाला है ये। यहाँ पर मैंने अजवाइन लिया है। तो आप अजवाइन की जगह जीरा भी ले सकते हैं, अगर आपको जीरा वाली कुकीज़ ज़्यादा पसंद है तो। हम यहाँ पर कुछ नमक और कुछ मीठा मिक्स करके बनाएंगे। तो इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों ही डलेंगे। यहाँ पर मैंने घी ले लिया है। घी में आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, डालडा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो हम आटा यूज़ कर रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर मैं ज्वार का आटा यूज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए ये वाली कुकीज़ ना बहुत ही हेल्दी कुकी बनेगी। तो अब मैंने यहाँ पर जो घी लिया है उसको मैं अच्छे से जो है विस्क कर लूँगी। तो आप इसे हाथों से परात में भी घुमा के हथेलियों से ऐसे क्रीमी सा बना सकते हैं। मुझे थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं ऐसे मशीन है मेरे पास, तो मैं इससे ब्लेंड कर लेती हूँ। तो अच्छा थिक क्रीमी सा हो जाएगा जब इतना हमें ब्लेंड करना है। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी जो खांड है वो डाल लेंगे। अब ये ना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना मीठा पसंद करते हैं। मैंने तो एक हल्का सा मीठा रखा है क्योंकि कस्टमर की डिमांड ही थी कि उनको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए। तो आप जब इसका आटा तैयार करेंगे तो थोड़ा सा आप टेस्ट करके देख लीजिए कि किस तरीके का मीठा लग रहा है। फिर आप उसी हिसाब से उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो खांड डालने के बाद भी मैंने अच्छी तरह से इसको चला लिया था। अब यहाँ पर बारी आती है कस्टर्ड डालने की। तब कस्टर्ड भी हम डाल लेते हैं और इसको भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमको ना यहाँ पर हर चीज़ डालने के बाद मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीच बीच में कहीं पर भी गांठें नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर लिया है यहाँ पर, और ½ टीस्पून यहाँ पर मैं बेकिंग सोडा लूँगी। तो ये मेजरिंग वाले जो चम्मच आते हैं मैंने उनसे लिया है। अब घर के जो चाय के चम्मच होते हैं उनसे भी आप जो है मेजर कर सकते हैं, पर बिल्कुल छोटी वाली चम्मच अभी यूज़ करनी है। इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बेकिंग के लिए अगर मेजरिंग कप और मेजरिंग स्पून अगर रख लिए जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम जो है इसमें नमक भी डाल देंगे, ताकि ये कि जो ये बटर क्रीम बन कर के हमारी तैयार हो रही है इसी में नमक अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे मैंने 10 ग्राम जो है अजवाइन ली थी। अजवाइन को हल्का सा आप भून लेंगे तो अच्छी सी खुशबू आएगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी ही डाली है अजवाइन, बाकी की हम जो है ऊपर से डालेंगे। तो इसको भी डाल के मैंने बस एक बार अच्छे से चला लिया है। हमें ओवर बीट भी नहीं करना है, बस इतना करना है कि क्रीमी सा टेक्सचर हो जाए और ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। तो अब बस मैं बीटर को हटा लूँगी यहाँ से और सारी क्रीम को अलग कर लेंगे हम जो है बीटर से। अब इसे हमें एक बार पूरा चारों तरफ से अच्छे से स्पैचुला से बीच में इकट्ठा कर लेना है। अब ये बर्तन थोड़ा छोटा है
तो इसलिए मैं क्या करूँगी, एक बार थोड़ा आटा इसमें डाल के उसके बाद मिक्स करके हम इसे किसी बड़े से बर्तन में हम डालेंगे। आप परात ले लीजिए, कुछ भी इस तरीके का। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे चला रही हूँ, हल्के हाथों से हमें फोल्ड करना है। ये देखो कुछ ऐसे। अब मैं इसे यहाँ पर पलट लूँगी अपने बड़े से स्टील के बाउल में, क्योंकि यहाँ पर हमें ना आटे की तरह गूंदना नहीं है, बस इसे जो है अपनी उंगलियों की सहायता से बस बाइंड करना है, जो है आपस में जुड़ जाए। तो ये देखो पहले ये से क्रम्बल सा दिखाई देगा। तो इसको जोड़ने के लिए ना हमें दूध की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये जो आटा होता है, मोटे अनाज होते हैं, ये थोड़े से रुक्खड़ होते हैं। तो इसमें ना थोड़ी दूध की मात्रा ज़्यादा लगती है। तो दूध यहाँ पर आप 250 ml तक ले लीजिए। अगर आपको ज़रूरत लगेगी तो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये नॉर्मल दूध है हमारा, लेकिन इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। आप इसमें ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म नहीं डालिए। कोई भी चीज़ है आप रूम टेम्परेचर पर ही यूज़ कीजिए। बस एक घी जो है उसे हमें थोड़ा सा ठंडा करके लेना है। तो मैंने देखो ऐसे आटे को बाइंड कर लिया है, इस तरीके से जोड़ लिया दोनों हाथों से। तो इसे गोले से बनाकर मैंने रख लिया है। तो ये ना थोड़ा सॉफ्ट आटा ही आप लगाइए। फिर इसको हम क्या करेंगे, 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अब रेस्ट देने के बाद हमने क्या करना है कि जैसे जैसे हम कुकीज़ बनाएंगे ना, तो ये आटा सूखने लग जाएगा। तो इसलिए मैं क्या करूँगी कि एक कपड़े को मैंने भिगा लिया, अच्छे से निचोड़ के इसको हम ढक लेंगे। अब इसमें से ना थोड़ी थोड़ी लोई हमें लेनी है, जो एक बड़ा सा मतलब पेड़ा बनाना है हमें। तो इसको चिकना सा बेले, इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक बटर पेपर का एक बड़ा सा मतलब टुकड़ा हमें काटना है। जो इको बटर पेपर आता है वो ले लिया है मैंने इसको, और अपने जो प्लेन सरफेस पे इस पर रख लिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम जो है ना इस पेड़े को बेलेंगे। तो एक बटर पेपर का टुकड़ा मैंने और एक काट के रख लिया अलग से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से रखेंगे। पहले हम इसे गोल गोल घुमा लेंगे, थोड़ा चिकना कर लेंगे आटे को, हाथों से दबा के हल्का सा फ्लैट कर लीजिए। अब इसके ऊपर आप दूसरा बटर पेपर रख लीजिए। अब आप बेलन से इसको जब बेलेंगे ना, तो ये बहुत इजीली बेल जाएगा। बट आप ना हल्का प्रेशर दीजिए। अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे ना, तो क्या होगा कि एक तरफ ये मोटा हो जाएगा, एक तरफ ये पतला हो जाएगा। तो इस बात का हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आप इसे हल्के हल्के हाथों से चारों तरफ पेपर को घुमाते हुए आप एक सेमी मोटी सी जो रोटी होती है ना, वैसी बना लीजिए। मतलब हमारी नॉर्मल रोटी तो बहुत पतली होती है, तो इतनी पतली हमें नहीं बनानी है। बिस्किट थोड़ा सा मोटा होता है तो अच्छा लगता है। तो अब इस तरीके से आप इसे बेल लीजिए चारों तरफ से। अब आप देखना कितना एकदम फ्लैट और चिकना हो गया, यहाँ पे कोई क्रैक भी नहीं आया है। आप इसको चारों तरफ से अच्छे से चेक कर लेना, जहाँ पर भी आपको लग रहा है ये मोटा है, वहाँ पे हल्का सा दबा दीजिए। तो मैं यहाँ पर ना कुछ कुकिंग कटर्स लाई थी, उससे मैं इसको शेप दे रही हूँ। आप हाथों से भी लोई बनाकर भी आप फ्लैट फ्लैट बना सकते हैं कुकीज़, पर मेरे को ये तरीका अच्छा लगता है, समय भी बचता है और शेप भी बड़ी अच्छी आती है। तो मैंने इस तरीके के कुछ कटर्स ला के रख लिए हैं। तो अब दूसरी लोई जो मैंने बनाई थी, इसको देखो ऐसे चारों तरफ से मैंने बिल्कुल अलग कर लिया। इससे क्या होगा, जो हमारा साइड से जो आटा निकला हुआ है ना, वो भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा। और हमारे जो कटर से जब हम बिस्किट को काटेंगे ना, तो बिल्कुल आसानी से और सारे एक ही साइज़ के अच्छे से निकल के आएंगे। ये देखो मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर, शेप भी कितनी अच्छी आ रही है। चारों तरफ एक हल्का सा डिज़ाइन आ रहा है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है वो देखने में। तो मैंने कई तरीके के कुकिंग कटर्स जो है ला कर के रखे हुए हैं। तो मैं अभी जो है अलग अलग डिज़ाइन के हम जो है बनाएंगे बिस्किट। तो इस तरीके से हम काट के सबको अलग कर लेंगे। जो भी आटा इसमें से बचेगा उसे हम सेकंड बार में यूज़ कर लेंगे, अपने नॉर्मल वाले आटे में हम मिक्स कर लेंगे इसको। बस ध्यान आपको यही रखना है, जो आटा है हमने अलग से रखा हुआ है ना, उसको आपको ढक कर ही रखना है गीले कपड़े से। अब यहाँ पे चाकू की सहायता से आप निकाल लीजिए एक एक जो बिस्किट को, और सीधे आप जो है बेकिंग की जो ट्रे है उसके ऊपर रखते जाइए। यहाँ पर मैंने अपनी 2 ट्रे जो है ना इस तरीके से बना के तैयार कर लिया। अब मैं चाह रही हूँ कि इसके अंदर से भी थोड़ी अच्छी बेकिंग हो जाए, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से एक सीख है उससे इसके अंदर हल्के हल्के छोटे छेद कर रही हूँ। यहाँ पे आप फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको करना ही है, बट करो तो अच्छा रहेगा, अंदर से भी अच्छे से सिकाई हो जाएगी। तो ये मैंने पूरी 2 ट्रे अपनी बना करके भर के तैयार की है। मेरा जो ओवन है वो 28 लीटर का है, तो उसमें 2
ट्रे लग जाती है। बस हमें 10 मिनट के बाद ट्रे को ऊपर नीचे करना होता है, तो मैं इसलिए एक बार में 2 ट्रे को लगाकर तैयार करती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया। अब मैंने अपने ओवन को 10 मिनट के लिए प्री हीट कर के रखा है। तब इसमें मैंने दोनों ट्रे प्लेस कर दी हैं। अब ये बेक हो रही है, तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपने दूसरे जो कटर्स हैं उनका भी यूज़ कर लेती हूँ। तो मैंने एक लोई और बेल ली है। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर से ना मैं अजवाइन को बिछा दिया, ताकि अजवाइन जो है इस रोटी में अच्छे से चिपक जाए हल्के से। तो हल्के हाथों से मैंने इसको प्रेस किया है, और इसके ऊपर मैं जो बटर पेपर लगाऊंगी, हल्का सा मतलब हम चला देंगे इसको। तो क्या होगा, ये अजवाइन जो है तो ऊपर से निकलेगी नहीं और उसमें सेट हो जाएगी उसी आटे में। और उसके बाद हम एक बढ़िया सा कोई भी शेप आप दे सकते हो, उसे दे दीजिए और अपनी ट्रे तैयार कर लीजिए। और इसको भी हम अपना बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए जो टाइमिंग है वो 25 से 30 मिनट तक लगता है, बट आपको बेकिंग करते समय पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। 15 मिनट के बाद आपको बिल्कुल से चेक कर लेना है कि आपके जो बिस्किट हैं नीचे से हल्के ब्राउन हो गए हैं कि नहीं। अगर वो हल्के से ब्राउन हो गए हैं तो आप उन्हें निकाल लीजिए, ट्रे को ऊपर नीचे कर लीजिए, क्योंकि जो टाइमिंग है वो ओवन टू ओवन होती है। तो देखो मेरे बिस्किट बन करके तैयार हो गए हैं और ये बेक भी हो गए हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।